हाय ऑल। आज की स्टोरी दूसरी स्टोरी से थोड़ी सी अलग है। पहली बात ये कि वो है हिंदी में, और दूसरी बात ये कि उस स्टोरी को सुनाने से पहले मैं एक और छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। वो स्टोरी जो कि मेरे साथ सच में हुई है। हाँ, ये स्टोरी नहीं, ये रियल लाइफ इंसिडेंट है, रियल सच्ची घटना है जो मेरे साथ हुई, और मुझे इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हुआ ये कि कुछ महीने पहले मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने सोचा कि वो एक शानदार सी कार लेंगी, बढ़िया सी कार लेंगी। अब उन्होंने बढ़िया सा ब्रांड तो अपना छांट लिया, समझ लिया कि उनको क्या चाहिए। कलर जो था वो उनको अपने फेवरेट चाहिए था, वो था स्टील ग्रे। उस टाइम पर स्टील ग्रे जो था वो उस शोरूम में तो क्या किसी भी उस सिटी के शोरूम में अवेलेबल नहीं था, और वो इसी बात पर अड़ गई कि मुझे तो स्टील ग्रे ही चाहिए। इतना पैसा लगा रही हूँ तो लूँगी तो वही जो मेरी पसंद की चीज़ होगी, और बात भी बिल्कुल सही थी। तो उनको पता चला कि स्टील ग्रे कलर के लिए तो वेटिंग लगभग कम से कम 2-3 महीने की थी। और मेरी फ्रेंड जो स्वभाव से काफ़ी इम्पेशेंट है, उन्होंने कहा 2-3 महीने तो कुछ ज़्यादा है, जल्दी भी चाहिए, अपनी पसंद का कलर भी चाहिए, वही ब्रांड भी चाहिए। अब बताइए बात कैसे बनती। इंतज़ार करती रही और 2-3 महीने के बाद जो उनको डेट दी गई थी शोरूम की तरफ से, उस डेट पर उन्होंने फ़ोन किया शोरूम में और कहा कि मुझे वो कार चाहिए। तो उनको पता चला कि वो तो 2 दिन के बाद आएगी। उनका पेशेंस बिल्कुल जवाब दे चुका था, और उन्होंने फाइनली सोचा कि मैं अब ये ब्रांड की कोई भी चीज़ नहीं खरीदूँगी, मैं कुछ भी नहीं लूँगी उस शोरूम से, मैं किसी और ब्रांड की कार खरीद लूँगी, बट यहाँ पर मैं दोबारा नहीं आऊँगी। बहुत ही गुस्सा आ गया उनको, क्योंकि एक सेट जो डेट दी जाती है, हम बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस और होप रख लेते हैं कि हाँ ये काम उस टाइम पर पूरा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। फाइनली उन्होंने ख्याल छोड़ दिया। 3 दिन के बाद उन्होंने जाकर एक दूसरे ब्रांड की कार को पसंद किया, और डील फाइनल करने के बाद वो ब्रांड की कार वो लेने के लिए, उसकी डिलीवरी लेने के लिए एक दिन बाद जाने वाली थी। तो उनको उसी पुरानी कार, जो ब्रांड उन्होंने सोचा था, वहाँ से शोरूम से उनको कॉल आया। उनको कहा कि मैडम आपका वो स्टील ग्रे कलर आ गया है, तो आप लेना चाहेंगी। लेकिन तब तक वो यहाँ पर एडवांस दे चुकी थी। उन्होंने बहुत भला बुरा सुनाया शोरूम वालों को कि अब मेरे को नहीं लेनी है आपकी कार, आपको जिसको फेंकनी है आप फेंक दो। शोरूम वालों को क्या प्रॉब्लम थी उनकी, तो वो हॉट केक्स की तरह वो स्टील ग्रे कलर जो था वो सबको पसंद था। तो उन्होंने कहा मैडम एक ही पीस आया है, आप सोच लीजिए, अगर आपको चाहिए तो एक ही कार आई है। हाँ, तो एक ही कार आई है, और अगर आपको वो लेनी है तो आप ले सकते हैं। लेकिन तब तक तो मेरी फ्रेंड दूसरी कार के लिए डील कर चुकी थी, और अब उसका कोई भी इरादा नहीं था कि वो पुरानी वाली कार लेती। उसने पता नहीं कितनी बातें तो उनके बारे में की, उनको बोली, दूसरों को सुनाई, बट एट द सेम टाइम उसका जब दिल भर गया तो उसने कहा कि ठीक है, मेरी नई कार उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उससे ज़्यादा बढ़िया है, स्टील ग्रे कलर की है, मुझे वो कार चाहिए भी नहीं। खैर जी, नई कार आ गई, मेरी फ्रेंड ने वो मुझे दिखाई, बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट की नहीं कहना चाहिए, डेफिनेटली नई चीज़ की खुशी होती है, और नई बढ़िया आलीशान शानदार कार की खुशी हर एक को होती है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा थी। पुरानी कार जो उसने लेनी थी उसको वो बिल्कुल भूल गई। 3-4 दिन, 5-6 दिन वो कार चला रही है, इधर से उधर सिटी में घूम रही है। न्यूज़पेपर एक दिन मैंने पढ़ा तो लगभग उसके कार लेने के 2 हफ्ते बाद की बात है, तो पता चला कि हाईवे के ऊपर एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ। और कार का मैंने मॉडल देखा, ब्रांड देखा, तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये कार वैसी ही थी जैसी कि मेरी फ्रेंड को चाहिए थी। वो पहले वाली कार जो उसको चाहिए थी, वही ब्रांड था, वही मॉडल था, और कलर भी स्टील ग्रे था। उस कार का एक्सीडेंट हुआ, और जो उस कार में लोग थे उनमें से कोई भी अनफॉर्चुनेटली नहीं बचा, और कार भी चकनाचूर होकर रह गई। मैंने इमीडिएटली अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया और उसको बोला और उसको बताया कि तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा। तो उसने कहा नहीं यार, मैंने तो नहीं पढ़ा। मैंने कहा ज़रा पढ़ो भाई, देखो क्या है आज के न्यूज़पेपर में। और उसने देखा और दोबारा मुझे कॉल किया, और उसने कहा यार ये क्या है। मैंने कहा ये एक ही पीस, वही पीस है, कार वही है जो आनी थी और जो आ गई, और उसके बाद कोई और नहीं आई। ये वही है जो तुमने लेनी थी, और अब ये वही कार है जो बिल्कुल नहीं रही, और इसमें बैठे हुए लोग भी अनफॉर्चुनेटली नहीं बचे। क्या सिखाती है ये बात हमें। मैं बहुत ही अफसोस के साथ कहती हूँ कि वो लोग नहीं रहे। किसी के साथ भी ऐसी दुर्घटना, ऐसा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल मेरी फ्रेंड को वो कार नहीं मिली जब उसको चाहिए थी।
कुछ दिनों पहले मैंने एक बात पढ़ी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। आई होप मैं प्रॉपरली आपके सामने रख सकूँ। वो बात ये थी कि योर प्लान्स आर डिस्ट्रॉयड बाय गॉड बिकॉज गॉड डजंट वांट दोज प्लान्स टू डिस्ट्रॉय यू। आप अपने लिए जो प्लान्स बनाते हैं, कई बार भगवान उनको खारिज कर देता है, निगलेक्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है, और आप कहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है। लेकिन आपको ग्रेजुअली पता चल जाता है कि भगवान ने आपको किसी अनसीन, अनफॉरसीन, एक ऐसी बुरी, एक ऐसी परेशानी में डालने वाली घटना से, बात से बचाया है जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे। सो उसके प्लान्स के ऊपर, जो ऊपर वाला है उसके प्लान्स के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि उससे बेस्ट, उससे बेटर आपके लिए कोई और नहीं सोच सकता था, और उसने वही सही जो आपके लिए सही था वो उसने किया है। इज़न्ट इट? है ना इंटरेस्टिंग बात? और ये बिल्कुल सच्ची बात है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ऐसी बातें हमारी ज़िंदगी में आम तौर पर हुआ करती हैं, पर हम सभी क्या, मैं भी हमेशा भूल जाती हूँ कि भगवान ने मेरे लिए जो भी सोचा होगा वो अच्छा होगा। वो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा देकर जाएगा जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, जो मुझे ये भगवान में बार बार यकीन दिलाएगा। पर फिर भी ह्यूमन हूँ, भूल जाती हूँ और फिर शिकायतें करती हूँ कि मेरे लिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ये तो हम ह्यूमन हैं, हमारी टेंडेंसी है। तो हम आते हैं आज की स्टोरी पर। स्टोरी का कोई नाम नहीं है, बेनाम सी स्टोरी है, लेकिन फिर भी बात वही है। ये स्टोरी है हिम्मत की, ये स्टोरी है जोश की, ये स्टोरी है आपको झकझोर के जगाने वाली स्टोरी, जो आपको ये बताएगी कि आप एक्चुअल में क्या हैं और आप एक्चुअल में क्या बने रहते हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात? तो ठीक है, स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी है एक छोटे से शेर के बच्चे की। एक छोटा सा बच्चा जो अपने झुंड से बिछड़ जाता है और इधर उधर जंगल में भटकता हुआ मारा फिर रहा है, उसको कोई जगह नहीं मिल रही, मरने ही की हालत में हो गया है। अचानक एक भेड़ों के झुंड को वो छोटा सा शेर का बच्चा दिखता है। इतना छोटा है कि बस वो किसी तरीके से उसको कोई पाल ले तो पाल ले, नहीं तो बस ऊपर ही पहुंच जाएगा। भेड़ें जो होती हैं वो उसको अपने साथ अपने घर ले जाती हैं, अपने झुंड में मिला लेती हैं और किसी तरीके से उसकी जान बचाती हैं। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगता है तो आसपास भेड़े हैं, कोई शेर नहीं है। उसकी आदतें, उसके बोलने का तरीका, उसके खाने की चीज़ें, उसका स्वाद, उसका टहलने का तरीका, चाल ढाल, रंग रूप तो शेर जैसा ही है, लेकिन चाल ढाल, बोलने का तरीका, दोस्त, सब कुछ वैसा ही जैसे भेड़ों का होता है। अब जो उसकी जो माँ बनती है, जो भेड़ माँ होती है, उसने उसका नाम रखा होता है लियो मतलब लायन। अब देखो, नाम है लियो, लेकिन है तो वो एक तरीके से सब उसको भेड़ का बच्चा ही समझते हैं, सिवाय उसकी शक्ल सूरत के। आसपास के उसके जो कज़न्स हैं, उसके जो भाई बहन हैं, जो भेड़ ही हैं, वो उसका मजाक भी उड़ाते हैं और उसको कहते हैं, क्या तो इतना बड़ा बाल गंदे गंदे तेरे, ब्राउन कलर के, ऐसा लगता है कभी नहाया नहीं है, तूने कभी शेव नहीं कराई है। वो सुनता है, हंसता है, क्योंकि वो तो उसके दोस्त यार, उसके अपने सगे संबंधी हैं। वो सुनता है, हंसता है, उनके साथ खेलता है और उन्हीं की जैसे आवाज़ें भी निकालता है। खाता भी वो क्या है? घास। हैरानी की बात है नहीं, जिस संगति में हम रहते हैं हम बिल्कुल वैसे ही करने लग जाते हैं। ये शेर का बच्चा भी ऐसे ही करता है। शेर के बच्चे को भेड़ें अक्सर सिखाती हैं कि देखो, तुम भेड़ हो और दूर कहीं शेर का जो एक झुंड रहता है वो कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तो अगर कभी तुम देखो किसी शेर को, तो आकर सबको चेतावनी दे देना, सबको एकदम से वार्निंग दे देना और सबको बचाना। हम सबका यही कर्तव्य है कि हम आपस में एक दूसरे की मदद करें और शेरों से हमेशा बचे रहें। एक दिन अचानक जब ये छोटा सा बच्चा जो है वो अपने झुंड के साथ ही घूमता घूमता तालाब में पानी पी रहा है, तो देखता है कि वो जो तालाब होते थे ना उस जगह के, वो गंदे मैले कुचैले पानी के होते थे, साफ़ तालाब नहीं होते थे। तो पानी तो पीना उनकी रोज़ की आदत होती थी। वो पानी पी रहा है, हंस रहा है अपने कज़न्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, सगे संबंधियों के साथ। तो देखता है कि ज़ोर से किसी शेर की दहाड़ने की आवाज़ आती है, रोर। अब वो दहाड़ने की आवाज़ से सब घबरा जाते हैं। भेड़ें कहती हैं, भागो 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 भागो, शेर आ गया। अभी छोटा सा बच्चा होता है शेर का, उसको तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसने ज़िंदगी में कभी शेर नहीं देखा। इतना डर लगता है कि वो उसके पैर जम जाते हैं डर के मारे। और ये जो शेर होता है बड़ा सा, इतना विशाल काय, इतना ह्यूज मंगस,
वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, ऐसे बिल्कुल अपने पंजे तान के। ये शेर का बच्चा धीरे 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 ऊपर देखता है और बिल्कुल सन्न रह जाता है कि ये क्या है, क्या शेर सच में इतना विशाल का इतना भयानक होता है। आज तक तो सुना था, आज पहली बार देख लिया और कुछ नहीं कर पाता। हाँ, उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि काश ये मेरे किसी भेड़ मेरे रिश्तेदार को ना खाए, काश ये मेरे माँ बाप को ना खाए, मेरे भाई बहनों को ना खाए, मैं किसी तरीके से उन सबको बचा लूँ। तो वो जो शेर होता है वो हैरानी से उसको ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह से देख रहा है। उसके ऊपर जंप नहीं करता, उसके ऊपर पाउंस नहीं करता, उसके ऊपर अटैक भी नहीं करता। तो वो सोचता है कि बस अभी ये मुझे मार के खाएगा, अभी खाएगा, अभी खाएगा, अभी खाएगा, लेकिन वो नहीं खाता। वो उसको कहता है कि तुम बचना चाहते हो मुझसे? तो वो छोटा सा बच्चा होता है लियो, वो कहता है हाँ मैं तुमसे बचना चाहता हूँ। कहता है कि ठीक है, अगर तुम बचना चाहते हो और अपने झुंड को बचाना भी चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। उसके पास तो कोई चारा ही नहीं है। वो जैसे ही वो शेर, बड़ा शेर जो है वो भागता है लपक के, वो उसके पीछे लपकता है और पीछे 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 जंगल के जंगल, नदियाँ के नदियाँ नहीं, जंगल के जंगल, पहाड़ के पहाड़, पेड़ के पेड़, सब क्रॉस करता 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 एक साफ़ सुथरी झील के पास आके वो रुक जाता है। अब तक जो लियो होता है छोटा सा बच्चा, वो बहुत थक गया होता है, लेकिन उसको हैरानी इस बात की होती है कि वो भेड़ होते हुए भी उसको इतने सारे नदी वगैरह इसके अंदर नाले क्रॉस करने में उसको थकान महसूस नहीं हुई जैसा कि उसने सोचा था। एक झील के पास, साफ़ सुथरी पानी की झील के पास वो आकर रुक जाता है और जो बड़ा शेर उसको कहता है पानी पियो, तुम थक गए। अब ये छोटा बच्चा एक्चुअली उसको प्यास लगी है, वो झील के पास ऐसे जो साफ़ पानी है उसमें ऐसे करके मुंह डाल के देखता है, तो देख के पीछे हो जाता है एकदम से और वो कहता है कि ये क्या है। मैं तो बिल्कुल 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 इस बड़े शेर के जैसा लगता हूँ। ये देख के वो हैरान रह जाता है कि मैं तो वैसा लगता ही नहीं जिन लोगों के साथ में था, मैं तो भेड़ जैसा लगता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं भेड़ हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान तुमने ये क्या कर दिया, ये सब क्या चमत्कार है? और वो शेर से कहता है कि तुम कौन हो? तो शेर कहता है मैं तो शेर हूँ। तो कहता है और मैं? कहता है बेवकूफ़, तुम भी शेर हो। कहता है लेकिन मैं उन भेड़ों के साथ क्या कह रहा था? कहता है हैरानी की बात तो यही है कि तुम उन भेड़ों के साथ क्या कर रहे थे, लेकिन आज से तुम उन भेड़ों के साथ नहीं रहोगे, तुम एक शेर के बच्चे हो, तुम शेर के साथ रहोगे। तुम्हें भूख लगी है, चलो हम चल के शिकार करते हैं। लियो को पता था कि शिकार के लिए कहाँ जाना है और अब वो एक शेर बन चुका था, तो उसको समझ में आया कि शिकार के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए। वो सारे के सारे नदी, नाले, जंगल, पेड़ सब कुछ क्रॉस करता हुआ उसी भेड़ के झुंड के पास आ गया, क्योंकि अब उसको भूख लगी थी। आप समझ ही होंगे कि उसने किसको खाना था। लेकिन जब उसको भूख लगी और उसने दूर से देखा तो वहाँ पर उसने पहचानने की कोशिश की कि उसकी माँ भेड़ कहाँ है, उसकी बहन भेड़ कहाँ है, उसके पिता भेड़ कहाँ है। तो उसने गौर से देखा कि ये सब तो शेर ही हैं, लेकिन सब घास खा रहे हैं। और हैरानी की बात यह कि उनमें से कोई उसको पहचान भी नहीं रहा। उसने वहाँ पर जाकर थोड़ा सा जोर से दहाड़ा तो सबने उठाकर सिर उसको देखा। कुछ लोग उससे डरे, कुछ ये जो शेर थे वो डरे, और कुछ जो थे वो पीछे पीछे भागने लगे। इतने में उसकी जो बहन भेड़ थी उसने धीरे धीरे सर उठाकर उसको पहचानने की कोशिश की कि ये वही है जो हमारे झुंड में था, और ये जो है ये शायद मेरा भाई था। ये बात लियो ने समझ ली कि ये बहन जो है ये मुझे पहचान रही है, और वो उसके पास आया और उसने कहा कि तुम जानना चाहती हो तुम कौन हो? तो वो जो बहन थी उसने सिर हिलाया, उसने कहा हाँ। उसने कहा ठीक है, चलो मेरे पीछे चलो, और दोनों एक दूसरे के पीछे लपक लिए, लियो आगे और बहन पीछे। और जाकर उसने उसी झील के पास उसको रोका और उसको कहा तुम थक गई हो, पानी पियो। और जैसे ही उसने पानी में देखा तो देखा कि वो तो असल में एक शेर थी और एक भेड़ नहीं थी। समझ में आई ये कहानी? ये कहानी है इस बारे में कि हम सबके अंदर एक जोश है, हम सबके अंदर क्वालिटीज़ हैं लीडरशिप की, हम सबके अंदर किसी न किसी राज्य के ऊपर राज करने की जो दम है वो है।
लेकिन हम सब अपने आप को भूले बैठे हैं, हम सब भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदा रह रहे हैं, हम अपने अंदर के शेर को पहचान नहीं रहे। शेर क्यों है जंगल का राजा? क्यों है? क्या वो सबसे बड़ा है साइज़ में? नहीं, सबसे बड़ा तो हाथी है शायद। क्या वो सबसे चालाक है? बिल्कुल नहीं, चालाक तो लोमड़ी है। क्या वो सबसे क्यूट है? क्यूट तो खरगोश है। तो फिर क्या वो सबसे मस्तखोर है? नहीं, वो तो बंदर है। तो फिर शेर क्यों है राजा जंगल का? क्योंकि जैसे ही शेर जंगल में कदम रखता है, सब धीरे धीरे पीछे हो जाते हैं। शेर का एटीट्यूड उसको जंगल का राजा बनाता है। उसका साइज़, उसकी बुद्धिमानी, उसकी चालाकी, उसकी खूबसूरती बिल्कुल भी नहीं, उसका एटीट्यूड। सो एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। अगर आपको लगेगा कि आपके अंदर वो एटीट्यूड है कि आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को क्रॉस कर सकते हो बिना माथे पर ये फ्राउन लाए, तो आप कर लोगे। यू हैव दैट एटीट्यूड ऑफ अ लायन। सो जस्ट गेट अप एंड रोर। हाउ वाज द स्टोरी? कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात है, कुछ कमी लगी तो प्लीज़ बताइए, कमेंट एंड जस्ट शेयर।